आप सभी को हर हर महादेव। तो दोस्तों, शिवाज ब्लेसिंग 333 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने फिर से एक और रीडिंग के साथ। तो आज की रीडिंग जो है, मैं बाबा महादेव की गाइडेंस देना चाहती हूँ आप लोगों को कि जिस किसी ने भी बाबा महादेव को एज अ इष्ट देव और एज अ गुरुदेव माना हुआ है, तो बाबा महादेव आप लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी के बारे में और आप लोगों की लाइफ के बारे में। ठीक है, तो आज शिवरात्रि है और आज के दिन ही इस रीडिंग को मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने जा रही हूँ। ठीक है, तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी कभी ये रीडिंग आपके सामने आएगा वही सही समय होगा इन मैसेजेस को लेने का। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि बाबा महादेव हमारे सभी व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी लाइफ के बारे में और क्या कुछ होने वाला है आप लोगों की लाइफ में। बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ हम देखेंगे। क्या कुछ आपको करने की ज़रूरत है अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए आया है डिवाइन विजडम का। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगी। कुंडालनी योगा का कार्ड आया है आप लोगों के लिए और आया है भोलेनाथ बीइंग पोलाइट। तो भाई काफ़ी स्पिरिचुअल हो आप लोग। आदि शक्ति का कार्ड आया है। Delays, wait for the right time. Lord Ganesha, embracing a fresh start. Halahal poison, sacrifice. बॉटम ऑफ द डेक सेल्फ केयर का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। तो यहाँ पर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ 7 कार्ड आप लोगों के लिए ले रही हूँ, क्योंकि 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का है और मुझे यहाँ पर 7 कार्ड लेने का ही इंट्यूजन आया था। ठीक है, तो व्यूअर्स शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। तो जैसा कि हमने देखा कि सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए शिव शक्ति ने, बाबा महादेव ने आज शिवरात्रि के दिन आप लोगों को गाइड करने के लिए दिया है डिवाइन विजडम, लिसन टू योर इनर वॉइस। इस कार्ड से बाबा महादेव आप लोगों को, जो भी बाबा महादेव में विश्वास रखते हैं, जिस किसी ने भी बाबा महादेव को गुरु माना हुआ है, ठीक है, जो भी कोई बाबा महादेव में विश्वास करते हैं, तो आज बाबा महादेव आप लोगों को इस कार्ड से ये मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग ना अपनी स्पिरिचुअलिटी में इतने आगे तक आ गए हो, आपने अपने जप तप और ध्यान से कहीं ना कहीं अपनी पावर को इतना बढ़ा लिया है कि बाबा महादेव ना आप लोगों को एक हायर इंट्यूजन से आप लोगों को ब्लेस्ड कर रहे हैं। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों को अपने इंट्यूजन का सुनना नहीं आता था, ठीक है,
इंट्यूजन क्या होता है? इंट्यूजन जो होता है वो आप लोगों की एक गट फीलिंग होती है, आपके अंतर आत्मा की एक ऐसी आवाज़ होती है कि जब भी आप कुछ यूनिवर्स से, बाबा महादेव से प्रश्न पूछते हैं ना, तो एकदम से ही एक थॉट आपके मन में आता है, तो वही आप लोगों की इनर वॉइस होती है, वही आप लोगों की इंट्यूजन होती है। तो यहाँ पर बाबा महादेव आप लोगों को सबसे पहली ब्लेसिंग शिवरात्रि के दिन आप लोगों को ये दे रहे हैं कि आपने अपनी भक्ति से, अपने जप तप और ध्यान से अपनी इंट्यूजन को इतना बढ़ा लिया है कि अब बाबा महादेव आपके इंट्यूजन के माध्यम से ही आप लोगों को गाइड करेंगे। और आप लोगों को इस कार्ड से बाबा महादेव ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप लोग देखो एक इंट्यूटिव पर्सन ना बन चुके हो, ठीक है। तो अब ना आप लोगों के लिए वो समय आ गया है कि जब आप ना कुछ भी, अगर आपके मन में सवाल है, आपको अपनी लाइफ में कुछ भी डिसीज़न लेना है और आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये आपके लाइफ की किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, तो आप लोग ना थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, ठीक है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कीजिए, थोड़ा सा योगा वगैरह आपको करने की ज़रूरत है। फिर अपने आप से एक प्रश्न पूछें, जो भी आपका क्वेश्चन है वो करें, और फिर आपके अंदर से जो आवाज़ आती है, यानी कि 100 बात की एक बात, जो भी आपकी इंट्यूजन बोलती है ना, उस इंट्यूजन के द्वारा बताई गई बात को ना आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे ना आप लोगों की जो किस्मत है वो एकदम से बदल जाएगी, आप लोग सफलता के मार्ग पर चलोगे। और ये सब करने से, अपनी इंट्यूजन का सुनने से, अपनी इनर वॉइस को और ज़्यादा जाप जाप तप और ध्यान से और ज़्यादा बढ़ाने से आप दूसरों की लाइफ में भी कहीं ना कहीं रोशनी ला पाओगे। आपकी खुद की लाइफ तो रोशन होगी ही, साथ ही दूसरों की लाइफ में भी आप उनको गाइडेंस दे पाओगे, ठीक है। तो आप लोगों को फर्स्ट मैसेज बाबा महादेव यही दे रहे हैं कि जितना हो सके अपनी इंट्यूजन का सुनो, सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूजन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर विश्वास करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों का जो गुरु होता है वो आप लोगों की सबसे पहले आप लोगों की इंट्यूजन ही होती है, ठीक है। अगर ना यहाँ पर कुंडालिनी योगा का भी कार्ड आया है, तो बाबा महादेव यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर किसी वजह से आप लोगों ने, अगर आप देखो, मैं ये तो देख रही हूँ कि आप बाबा महादेव के मैसेजेस देख रहे हो, ठीक है, तो बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो आप कहीं ना कहीं आप लोगों के गुरु भी हो सकते हैं। अगर आपके कोई शारीरिक या फिर प्रत्यक्ष, यानी कि किसी इंसान को आपने गुरु नहीं बनाया है और बाबा महादेव को गुरु बना करके ही आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में अगर आगे बढ़ रहे हैं ना, तो बाबा महादेव आपको बोल रहे हैं कि समय आने पर ना आपको आपका गुरु मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा बोला जा रहा है कि आप ना बाबा महादेव के चरणों में भी कहीं ना कहीं आपको अरदास रखने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुंडालिनी योगा का कार्ड आया है, तो ये जो कुंडालिनी अवेकनिंग का ये जो सिस्टम होता है ना, ये हम कभी भी ना बिना गुरु के अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ना जो भी चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं, जो भी हमें अनुभव होते हैं ना, हम थोड़ा सा डर जाते हैं कहीं ना कहीं। ये मैंने अपनी रियल लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा है। मैंने भी बाबा महादेव को गुरु माना हुआ था, ठीक है, और ये सब किया था बाबा महादेव के दर्शन पाने के लिए, ठीक है। लेकिन ना कहीं बाबा महादेव ने मुझे अब गुरु भी दिखाया है ना, तो देखो सबका ना एक डिवाइन टाइमिंग होती है, ठीक है। तो आप लोगों को आपके 7 चक्रास को बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों को ये गाइडेंस दिया जा रहा है कि अगर आपके प्रत्यक्ष शारीरिक गुरु हैं, अगर कोई इंसान आपके गुरु हैं, तो उनके सानिध्य में रह कर के आप लोगों को कुंडालिनी, जो हमारी कुंडलिनी शक्ति होती है, माँ आदि शक्ति होती है ना, उसको जगाने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आपके लाइफ का जो सोल पर्पज़ है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ का पर्पज़ है ना वो इतना बड़ा है कि आप ना अपनी थर्ड आई से चीज़ों को देख करके लोगों की कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हो, ठीक है। अब बाबा महादेव ने, यूनिवर्स ने बहुत ब्लेस्ड किया है आपसे, आपके अंदर एक कंपन है
कंपन क्या होता है, एक कॉस्मिक एनर्जी, उससे आप लोगों को ईश्वर ने कहीं ना कहीं आशीर्वाद दिया है उस चीज़ का। और ये ना हर इंसान की लाइफ में ये आशीर्वाद नहीं होता है। तो अगर आपके लिए ये आशीर्वाद दिया है, अगर आपके प्रत्यक्ष गुरु हैं, तो आप कुंडलिनी योगा ज़रूर करें, अपने 7 चक्रास को आप बैलेंस ज़रूर करें। अगर आपके फ़िलहाल कोई शारीरिक गुरु नहीं है और आपने बाबा महादेव को अपना गुरु माना हुआ है, तो पहले आप बाबा महादेव के चरणों में ये अरदास रखें। 11 रुपए लेकर के कलावे में बांध करके आप बाबा महादेव के सामने अरदास रख सकते हैं कि वो आपको आपका गुरु दिखाएं, ठीक है, ताकि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में और आगे तक बढ़ सकें, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अगर आपका गुरु नहीं है तो आपको बोला जा रहा है कि आप सिंपल डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, ठीक है। और जो भी मंत्र आप यूज़ करते हो, जो भी नाम जाप वगैरह आप करते हो, वो आपको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। और आपको ऐसा विजुअलाइज करने की ज़रूरत है कि आपके जो 7 चक्रास है वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहे हैं बाबा महादेव की ऊर्जा से, यूनिवर्स की ऊर्जा से, ठीक है। तो ये गाइडेंस आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए भोलेनाथ का भी कार्ड आया है, बीइंग पोलाइट, ठीक है। तो इस कार्ड से बाबा महादेव आपको बोल रहे हैं कि हो सकता है, देखो जब हम स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं तो हमारी लाइफ ना देखो आसान तो नहीं होती है, क्योंकि मैं भी एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हूँ। कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं, कुछ ना कुछ डिलेज हम फेस करते हैं। और देखो डिलेज का यहाँ पर कार्ड भी है, जिस वजह से कभी कभी ना हम अपनी लाइफ में डीमोटिवेट हो जाते हैं, है ना। तो बाबा महादेव आप लोगों को ये बोल रहे हैं कि आप लोगों को ना आपकी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में गुस्सा करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। बस जितना हो सके आप स्पिरिचुअल बने रहिए, अपनी लाइफ में एक्शन लीजिए, अपने करियर से रिलेटेड, और अपने ईश्वर परमात्मा के सामने आप लोगों को जो है अपने लिए अरदास रखने की ज़रूरत है। बस यहाँ पर गुस्से को त्यागने के लिए कहीं ना कहीं बोला जा रहा है, सबसे प्यार से बोलना है, किसी को भी अपनी बातों से दुख नहीं पहुँचाना है, ठीक है। और कुछ भी अगर आपको लाइफ में डिसीज़न लेने से अगर प्रॉब्लम होती है तो आप ना थोड़ा सा संयम बनाइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, और फिर ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या आपके लिए ज़रूरी है, कौन सा डिसीज़न आप लोगों के लिए सही साबित होगा, ठीक है। तो आपकी इंट्यूशन आपको पूरे तरीके से गाइड करेगी, इतने स्पिरिचुअल आप हो, क्योंकि फर्स्ट नंबर का कार्ड ही आप लोगों का ये आ गया है कि आपके अंदर ना बहुत ज़्यादा डिवाइन विजडम है, नॉलेज बहुत दी है यूनिवर्स ने आपको, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन का सुनो, उसके ऊपर विश्वास करो, और थोड़ा सा आप लोगों को प्यार से रहने की ज़रूरत है। अपनी बातों से किसी को भी जो है हर्ट मत करो, संयम के साथ काम लो, धैर्य के साथ काम लो, पेशेंस यहाँ पर आप लोगों को बनाए रखने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे बाबा महादेव है ना, उनको ऑब्जर्व करो, वैसा बनने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। और आपके लिए माँ आदि शक्ति का कार्ड आया है। इस कार्ड से यूनिवर्स आप लोगों को सबसे पहले तो ये मैसेज दे रहे हैं कि आप लोगों की लव लाइफ में ना अब फाइनली एक चेंज आ रहा है। क्या चेंज आ रहा है? आप लोगों के अगर रिलेशनशिप में अगर आप रिलेशनशिप में भी थे अभी तक, ठीक है, तो आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ भी अगर ऑब्स्टिकल्स वगैरह आ रहे थे, कुछ भी लड़ाई झगड़े वगैरह हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो हैं वो ठीक होती दिखाई दे रही हैं, ठीक है। और ना थोड़ा सा आप लोगों को भी ये बोला जा रहा है कि आप ना मतलब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा ना करें, अपने ऊपर थोड़ा सा आप लोगों को कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, ठीक है। और ना सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। देखो सेल्फ केयर का ना यहाँ पर भी आप लोगों के लिए कार्ड आया है, सेल्फ केयर का, कि देखो अगर आप थक गए हो किसी भी वजह से, तो आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक लेने के लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा धैर्य बनाओ, ठीक है। और देखो कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखो जब तक आप सेल्फ केयर नहीं करोगे, जब हम सेल्फ केयर करते हैं ना, हम खुद से प्यार करते हैं, सेल्फ लव करते हैं, तो हमें दूसरों से इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं होती है कि वो भी हमें प्यार करें, ठीक है। हमें गुस्सा कब आता है, हमारी रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े कब बढ़ते हैं, जब हम दूसरे पर्सन से कुछ उम्मीद लगा रहे होते हैं और वो उम्मीद हमारी पूरी नहीं होती है। तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोगों को सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में एक ऐसा पर्सन एंटर करने जा रहा है फाइनली,
जो एक स्पिरिचुअल पर्सन होगा, जो आप लोगों का सोलमेट होगा। आप देख रहे हो सोलमेट, यहाँ पर सोलमेट आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। फाइनली एक ऐसा रिश्ता आने वाला है जिसमें इक्वल गिव एंड टेक होगा, लव का, और निस्वार्थ प्रेम होगा। और निस्वार्थ प्रेम कौन कर पाते हैं? जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, जो खुद से, अपने इष्ट से, अपने अंतर मन से, अपने अंतरात्मा से खुद से जो प्यार करते हैं ना, वही सब में प्यार बांट सकते हैं। तो अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो तो ये मैसेज जो है बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों की लव लाइफ के लिए भी और आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी के लिए भी। तो इस चीज़ पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ऐसा पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है जिससे आप लोगों की मानसिक रूप से यानी कि इमोशनली भी आपकी ग्रोथ होगी, और आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी में भी कहीं ना कहीं वो जो पर्सन होगा वो आप लोगों की हेल्प करेगा, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए। तो अगर देखो आपको ये लगता है ना व्यूअर्स कि आप लोगों की लाइफ में जो है बहुत बहुत ज़्यादा लिमिटेड चीज़ें हैं, बहुत ही लिमिटेड खुशियां हैं, फ़िलहाल कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो देखो अभी ये जो समय है ना आपका, ये थोड़ा सा ना यहाँ पर आपका ये समय चल रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा ना यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में और आपका जो लेवल है ना वो बढ़ाने के लिए आप लोगों का थोड़ा सा ना यहाँ पर सब्र कहीं ना कहीं आजमाया जा रहा है, ये मैं देख पा रही हूँ। इसीलिए आप लोगों की लाइफ में डिले हो रहे हैं। और बाबा महादेव ये भी बोल रहे हैं कि विशेज़ आप लोगों की सारी पूरी होंगी, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी, करियर से रिलेटेड भी, आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड भी। लेकिन ना अभी ये जो समय है ना आपका, ये आपके स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा ग्रोथ करने का है। बाकी जो आपको चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेगा। आज शिवरात्रि के दिन शिव शक्ति के मिलन का आप देख रहे हो, शिव शक्ति दोनों। हालांकि जो माँ आदि शक्ति थी वो बाबा से पहले देखो अलग हो गई थी, है ना, लेकिन फिर से जन्म लेकर के आई थी, फिर माँ पार्वती के रूप में दोनों का जो है फिर से मिलन हुआ था। तो आप लोगों का भी ना कहीं पास्ट लाइफ में ऐसा ही कुछ हुआ था, और हो सकता है इस समय आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप में भी हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो अगर कोई कार्मिक रिलेशनशिप है आपका इस वक्त, तो आप लोगों का वो एंड हो सकता है, क्योंकि आप लोगों का सोलमेट आने का यहाँ पर समय कहीं ना कहीं आ गया है, ठीक है। अभी मैं टाइम प्रेडिक्शन डेस्क से देखूंगी कि आप लोगों का सोलमेट आप लोगों की लाइफ में कब आएगा, ठीक है। लेकिन ना यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ना आप बहुत जल्दबाजी मचा रहे हो कहीं ना कहीं, और बाबा महादेव ने आप लोगों की लाइफ में ना चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से सोच करके रखी हुई हैं कि कब आपको क्या देना है। देंगे वो आपको सब कुछ, बस एक राइट टाइम आने दीजिए, ठीक है। थोड़ा पेशेंस बनाइए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, और थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखो लॉर्ड गणेशा का भी कार्ड आप लोगों के लिए आया है। तो जो लॉर्ड गणेशा हैं, भगवान श्री गणेश जो हैं, मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता श्री गणेश जी आप लोगों को एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ना थोड़े से जो है कहीं ना कहीं वो हो गए हो, आप क्या हो गए हो, थोड़े से जैसे इरिटेट हो जाते हैं ना, सब्र नहीं बना पा रहे हो, थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हो, पेशेंस की थोड़ी कमी आ रही है। तो गणेशा आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोगों की लाइफ से प्रॉब्लम्स को जल्द ही निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा। जो भी आप लोगों की परीक्षाएं चल रही हैं ना स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, जल्द ही वो परीक्षाएं आप लोगों की ख़त्म होने वाली है, और आप लोगों के जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली है। एक बहुत अच्छा पर्सन आप लोगों की लाइफ में आने वाला है, और स्पिरिचुअलिटी में भी आप लोगों को ना ग्रोथ मिलने वाली है। हलाहल पॉइजन का कार्ड सेक्रीफाइस को दिखाता है। इस कार्ड से बाबा महादेव यूनिवर्स आप लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं। तो इस कार्ड से बाबा महादेव आप लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इस कार्ड से मुझे ये इंट्यूशन आ रहा है व्यूअर्स कि आप लोग ना अपनी लाइफ में किसी ऐसे चेंज से, कहीं ना कहीं ऐसे बदलाव से आप गुज़र रहे हो। कुछ ना कुछ चीज़ें ना आप लोगों को छोड़नी है। मैंने बोला था ना अभी माँ आदि शक्ति के कार्ड में कि हो सकता है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो कहीं ना कहीं देखो
आप लोगों को ना यहाँ पर कुछ चीज़ों का सैक्रिफाइस करने के लिए बोला जा रहा है। ये सैक्रिफाइस आप लोगों के करियर लाइफ में भी हो सकता है और आप लोगों की लव लाइफ या फिर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अगर मैं लव की बात करूँ तो देखो, आप लोगों को लाइफ में अगर कुछ ऐसा कोई ऐसा पर्सन है जो कि टॉक्सिक है और जो आपको आपकी लाइफ में पॉजिटिव होने से रोकता है, आपको स्पिरिचुअल होने से रोकता है, या फिर जिसके साथ रहने से आप लोग जो है कहीं ना कहीं दुखी होते हो, एक टॉक्सिसिटी सी क्रिएट होती है, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि एक ऐसे पर्सन को आप लोगों को त्यागने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप खुशी खुशी त्याग दोगे तो आप लोगों की लाइफ में एक अच्छा पर्सन, सोलमेट तो आने ही वाला है, जिसका टाइम ड्यूरेशन अभी मैं देखूंगी भी, ठीक है। तो भाई जो अच्छी चीज़ें हैं उसका वेट करो ना, आप लोग गलत जगहों पर क्यों अपनी एनर्जीज लगा रहे हो आप लोग। तो आप लोगों को यहाँ पर ऐसे घटिया लोगों से कहीं ना कहीं त्यागने के लिए ऐसे लोगों को बोला जा रहा है। देखो, शुरुआत में आप लोगों को थोड़ा सा दुख हो सकता है, हर किसी की लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ फेज़ ज़रूर आता है कि जब इंसान ना उस फेज़ में, उस सिचुएशन में खुश भी नहीं होता, लेकिन जब उसको छोड़ने का समय आता है ना तो बहुत दुख होता है। लेकिन वो जो दुख है ना कहीं वो थोड़े समय के लिए हो सकता है, लेकिन ना उस दुख से, जैसे कि बाबा महादेव ने जब हलाहल विष सृष्टि के लिए पिया था तब बाबा महादेव का कंठ नीला पड़ गया था, लेकिन उसके बाद देखो उनका कितना नाम हुआ था, नीलकंठ कहलाए थे वो, सृष्टि का उन्होंने उद्धार किया था, देवों के देव महादेव वो कहलाए थे, क्योंकि किसी में इतना सामर्थ्य नहीं था जो इस कार्य को कर देता, लेकिन महादेव में वो सामर्थ्य था, ठीक है। तो आप लोगों की लाइफ का ना कोई इतना बड़ा सोल पर्पस है जिसके लिए आप लोगों को ना कहीं गलत लोगों से दूर किया जा रहा है, ताकि आप अपने अंदर झांके, अपनी स्पिरिचुअलिटी में आए, सेल्फ लव करें, सेल्फ केयर करें और एक अच्छा इंसान आपकी लाइफ में आए। तो ऐसे पर्सन को यहाँ पर त्यागने के लिए बोला जा रहा है कि शुरू में देखो दर्द हो सकता है, लेकिन बाद में जो चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आएंगे ना वो आपको बहुत सुख देंगे, ठीक है। तो भाई छोड़ दो, जब बाबा महादेव ने बोल दिया है ऐसे जहरीले रिश्ते को छोड़ दो जो अंदर ही अंदर आप लोगों को खाए जा रहा है, मारे जा रहा है। इसीलिए कहीं ना कहीं बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर सेल्फ केयर का कार्ड आया था और इसके बाद आया था यहाँ पर डमरू का चेंज का। तो कोई बहुत बड़ा चेंज आप लोगों की लाइफ में आने वाला है, कहीं ना कहीं आपको आपका सोल पर्पस पता चलने वाला है। इसीलिए आप लोगों की लाइफ से ना ऐसे टॉक्सिक लोगों को निकाला जा रहा है जो आप लोगों के लिए सही नहीं है, और एक ऐसा पर्सन लाया जा रहा है जो आपकी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने में भी मदद करेगा और आप लोगों को दिल से प्यार करेगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा। अगर मैं करियर की बात करूं तो देखो करियर में भी कुछ ना कुछ यहाँ पर एंडिंग होते हुए मैं देख रही हूँ। करियर में आप लोगों को, अगर आप किसी ऐसे करियर ऑप्शन में स्टक हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों ना मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ ओनली, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत से लोग यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं एक हायर पोजीशन की, लेकिन वो जो एक हुनर होता है वो हर किसी में तो नहीं होता ना इतना बड़ा एग्ज़ाम पास करने का। लेकिन कुछ लोग ना मतलब लोगों की लोगों को देख देख करके खुद भी उस फील्ड में चले जाते हैं, जबकि उनका लाइफ का पर्पस अलग होता है, यूनिवर्स ने उनको किसी और पर्पस के लिए चुना होता है। तो आप लोगों के साथ भी यहाँ पर ना मुझे कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि आप लोगों का ना सोल पर्पस यहाँ पर कुछ और है, लेकिन आप ना किसी और चीज़ पर भी अपना टाइम लगा रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो। तो आप लोगों को ऐसे करियर ऑप्शन को छोड़ने के लिए बोला जा रहा है जहां पर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। आप यूनिवर्स के सामने अपनी अरदास रखिए कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं भी किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी, मैंने काफ़ी समय तक की, लेकिन मेरी किस्मत में क्या लिखा था, मेरी किस्मत में बाबा महादेव की भक्ति लिखी थी, मैं आज लोगों को हील कर रही हूँ, है ना। तो ये सब मेरे उसमें लिखा हुआ था। तो आप लोगों का भी जो सोल पर्पस है वो कुछ इस तरीके का ही है। तो सैक्रिफाइस कीजिए ऐसी चीज़ों को जो आप लोगों को आगे बढ़ने से रोकती हैं, ठीक है। और आप में इतना सामर्थ्य है कि आप थोड़ा सा दुख झेल सकते हो, लेकिन आगे तो देखो कि आगे कितना अच्छा होगा आपकी लाइफ में।
तो भाई बाबा महादेव ने बोल दिया है तो इस मैसेज को इग्नोर मत करो, ठीक है। और थोड़ा सा पेशेंस बनाओ और बस सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो। बाकी देख लेते हैं कि यहाँ पर आप लोगों का सोलमेट का कार्ड भी कहीं ना कहीं आया था, तो मैं देख लेती हूँ कि आपका जो सोलमेट है वो आप लोगों की लाइफ में कब तक आ जाएगा, ठीक। तो मैं टाइम प्रेडिक्शन डेक से आप लोगों के लिए देख लेती हूँ कि टॉक्सिक पर्सन को तो आप यहाँ पर सेक्रीफाइस करेंगे ही, ठीक है। अगर आप नहीं भी करेंगे फिर भी आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। यूनिवर्स ऐसा कुछ खेल रचेंगे आपके साथ कि आप खुद ही छोड़ देंगे, या फिर कुछ ऐसा होगा कि भाई वो ही शायद छोड़ दें। तो इसीलिए खुशी खुशी अपनी रिस्पेक्ट करो और खुद ही आप छोड़ दीजिए ना उस पर्सन को। बाकी देख लेते हैं कि बाबा महादेव ने आपके सोलमेट के बारे में बताया है तो वो कब तक आ जाएगा आपकी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 25 दिनों का टाइम आया है, ठीक है। देखो सबकी किस्मत यहाँ पर अलग अलग है। कुछ लोगों के लिए जिनकी शादी की एज हो चुकी है, ठीक है, जो अपने लिए रिश्ता फाइंड कर रहे हैं, उनके लिए तो यहाँ पर 25 दिन का भी टाइम आया है। और कुछ और देख लेते हैं। देखो 25 से 30 दिन का टाइम आप लोगों के लिए आया है और एक पॉजिटिव न्यूज़ आप लोगों को मिलने वाली है। आपके मतलब कि रिश्ता आने वाला है आप लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर भाई 7 महीने का भी टाइम है, ठीक है। तो भाई ठीक है, 25 से 30 दिन में कुछ लोगों का सोलमेट आप लोगों की लाइफ में आ जाएगा और कुछ लोगों की लाइफ में सोलमेट आने का अभी समय है, ठीक है। तो आप लोगों को धैर्य बनाए रखना है। बाकी 7 मंथ्स का टाइम जो है वो यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बाबा महादेव पर विश्वास करो और जो भी गाइडेंस बाबा महादेव ने दी है उन पर अमल करो, ठीक है। तो वीवर्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, इससे आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुई हो, कुछ ना कुछ नॉलेज आपको मिली हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय शिव शक्ति का जयकारा ज़रूर लगाना। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए अपने लिए, ठीक है, क्योंकि पर्सनल रीडिंग का देखो ऐसा होता है कि हम पर्टिकुलर सिर्फ आपके बारे में बातें करते हैं, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ के किसी भी ऐसे फेज से गुजर रहे हो जिसका आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कहीं पर आप स्टक हो, तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में आप लोगों को मेरा पूरा डिटेल मिल जाएगा, आप वहां से परचेज़ कर सकते हो। और सावन में मैंने जो है रीडिंग के जो चार्जेस हैं वो भी कम किए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।